मुझे कत्ल करना चाहता। नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुझे कत्ल नहीं करना चाहता। वो तुझे मुझसे छीनना चाहता है। मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। शराफत का वहम था, शरीफों से रिश्ता तोड़ चुकी। हाँ मैं तो तुझे साबरा, जी बाजी। ये क्या तुम हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? बंद करो इसे और खाना बनाओ चल के। जी। वो शहाना बीबी गई है पेजी साहब को लेने के लिए पुलिस स्टेशन, और कुछ अच्छा सा बनाना, आज खास दिन है। और नाजिया से कहो कि उनका सामान वगैरह भी उठा ले। हाँ तायरा, बंद तो नहीं कर दिया तूने फोन? शहाना, पूरे रास्ते तुमने कोई बात नहीं की। मैं वहां भी तुम्हें बताना चाह रहा था, जब तक तुम मेरी बात नहीं समझोगी मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? तो परवेज, मुझे कन्विंस करना बेकार है, इसलिए मत करें ये नाकाम कोशिश। Try to understand, नताशा। आप मेरे बॉस हो, मेरी कारकर्दगी पर खुश होकर थोड़ी बहुत लिफ्ट करा दी काफी है मेरे लिए। इससे ज्यादा औकात नहीं है मेरी। कैसी बातें करती हो अचानक, और क्यों? क्योंकि मौत खड़ी है मेरे सर पर। लेकिन मैं What? शादी कर लो मुझसे। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता हूँ तुमसे। लेकिन तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ लेकिन हाँ कह दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता। नदीम, चलो प्लीज लेट्स गो। पेजी आ गए? आप आ गए? हाँ जी, बस वो तो यहाँ क्यों खड़े? आए ना अंदर। नहीं नहीं, वो शहाना कह कर गई है, शायद कहीं जाना हो उसने, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। साहब जी नाजिया, अब आप गेस्ट रूम में चले जाएं। हाँ, गेस्ट रूम? क्यों? मैडम कह रही है अब आप वहीं रुकेंगे। नाजिया, वेलकम मिसेस नदीम अहमद, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदगी के इस हसीन सफर में ये नाचीज आपको खुशामदीद कहता है। थैंक यू। 2 घंटे में आपने मुझे बीवी बना डाला। इतनी जल्दी में थे, सोचा ना था। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। कब? जब से तुम्हें देखा था। सफेद झूठ। तब तो नौशाबा आपकी जिंदगी में थी। लेकिन तुम दिल में बस चुकी थी, और नौशाबा भी मेरी जिंदगी से निकल चुके थे। बड़ा हर्जाई दिल पाया है हुजूर, कहीं मुझे भी ना ठुकरा दीजिएगा। तुम तो जिंदगी बनकर आई हो मेरी जिंदगी में। तुमने मुंह मोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। और ये डायलॉग नहीं, वादा है। रही बात नौशी की, तो उसने तो कभी कोई मेरी बात ही नहीं मानी थी। उल्टा मुझे और मेरी मां को रस्वा किया। मोहब्बत को कांच का खिलौना बनाकर खेलने वालों के हाथ से गिरकर टूट जाती है ये मोहब्बत। हम अपनी शादी की पहली रात को माजी की बातें याद कर कर आंसू बहाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल की बात होगी हमारे बीच में। अब मैं अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में भी बता दूंगी सुबह, और आपसे मिलवा भी दूंगी। कबूल है।
कैसे हो पेजी? मुझसे क्या पूछती है, क्या बताऊं? समझती हूँ मैं। अचानक बहुत कुछ बदल गया, नहीं होना चाहिए था ये सब। इसलिए तो हो रहा है क्योंकि नहीं होना चाहिए था। शाही कहाँ है? नदीम के लिए हो रहा है दिन रात एक। आपको अभी भी समझ में नहीं आई? हाँ, बात बताइए नादरा जी, कि शाहना सुल्तान के हम कुछ नहीं लगते। दिन रात उनकी खुशी के लिए हम सब एक कर देते हैं, और उनका बेटा नदीम जो हमारी जिंदगी में फकत एक विजिटर है, उसके लिए ये औरत मैं क्या कहूँ? बहुत कुछ नादरा जी, कि बेटी का दिल तोड़ा है उसके बेटे ने। उस रिश्ते को जूती की नोक पे सजा गया जो उसने अपने हाथों से सजाया। परवेज बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी इस हरकत से मेरा दिल टूट गया है। नदीम भी बहुत दुखी है। पता नहीं मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूं कि सुकून का एक लम्हा भी मेरा हक नहीं है। दिल खोल के बात करो, यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं। क्या होता अगर रजीउद्दीन की उस महफिल में मेरी बीवी अजीम फनकारा शाहना सुल्तान दो पोल गुनगुना लेती, लेकिन नहीं। अचानक अंदर का सुपरस्टार जो जाग उठा, रजीउद्दीन के मुंह पर मारा एक थप्पड़, मेरी इज्जत, नौकरी, सब कुछ ले गया। बात तो ठीक है। Hello everybody. Good evening. क्या हुआ है? इतनी उतरी हुई शक्लों से क्या पका रहे हैं आप लोग घर में? तुम कहाँ से आई हो? मैं बस आजाद फिजा में घूमने गई थी, थोड़ी अपनी जात के साथ झूमने गई थी। कोई नया गुल ना खिला देना नोशी, मुझ में हिम्मत नहीं है। उफ अम्मा प्लीज डोंट किल माय वाइफ। खुद भी जिए यार, मुझे भी जीने दें। एंजॉय योर लाइफ। एनीवेज डू व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। बहुत समझदार होगी है अनुषी। कुछ ज्यादा ही। डोंट वरी, इंसान गिर कर ही संभलता है नादरा जी। बस बस बस, अपनी नई नवेली दुल्हन की इतनी तारीफ करोगे तो वो बिगड़ भी सकती है, ठीक है ना? फिर क्या करोगे बताओ? तो मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुमको इतना बिगाड़ दूं कि तुम्हारा ध्यान ही कहीं ना जाए। लेकिन अपनी अम्मा को मैं फिर भी नहीं भूलूंगी, जो मर्जी कर लो। अच्छा, तुम्हारी अम्मा को तो मैं पहले ही हरा चुका हूँ। हरा चुके हो? अम्मी को? अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि उनकी बेटी को उनसे बिना पूछे ले उड़ा। वैसे तुम मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा रही थी, तो तुम इतनी ओबीडियंट कैसे हो? हाँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? देखो, माँ तो माँ होती है, इस दुनिया में औलाद को लाने का वसीला बनती है अपना सब कुछ देकर, और उससे ज्यादा जिंदगी में आपको कोई प्यार नहीं करता। अम्मी अपनी दिल में प्यार का दिया जलाए अपने बच्चे को रास्ता दिखाती है। हाँ, अगर शादी वादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे बतौर दामाद एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो मेरे रिश्तेदारों ने प्रेशराइज किया हुआ था अम्मी को, अदरवाइज शी इज अ ग्रेट पर्सन। और मुझे यकीन है कि कभी ना कभी तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी। कभी ना कभी मतलब मैं कब तक उम्मीद रखूं? हाँ, यही कोई 50-60 साल। 50-60 साल भाई, जैम पकड़ा दो।
बजिए देख के सारे मैंने कर लिए। बेटा मेरी ऑरेंज साड़ी भी तो रखनी थी, जाओ लेकर आओ जल्दी से। शाही प्लीज अपने पेजी को माफ नहीं करोगी? देखो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा शाही। हमने इतने साल खुशगवार गुजारे हैं। ठीक है, इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई। तीन दिन कहाँ थी, बस इतना बताओ। आए ना, बहुत जरूरी बात आपसे। आए तो सही ना, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? बताती हूँ, पहले जरूरी बात तो सुन ले। बोलो। दरअसल मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है। और तुम? मैं भी पसंद करती हूँ उसे। तो कोई बात नहीं, उस लड़के से कहो अपने वालिदैन को भेजे, फिर देख लेते क्या हो सकता है। नहीं ना, आपको पता तो है कि अम्मी ने मामू के बेटे से मेरी बात कर रखी है। कब? मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं। मुझे पता है ना, वो यही चाहती है। देखिए आपकी शादी है, सबसे पहले तो आपकी मर्जी होनी चाहिए। चलिए मैं फिर भी आपकी खातिर मिल लेता हूँ आपकी पसंद से, देखता हूँ कैसा है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने वो लड़के से ऑलरेडी कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या क्या बकवास कर रही है तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? मुझे लगा कि आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और अम्मी को भी समझाएंगे। क्या समझा दूंगा मैं उनको? तुमने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमारी मर्जी जाने बिना, हमसे पूछे बिना कर लिया, कैसे? वो बहुत ही नफीस, आला और पढ़े लिखे खानदान का नौजवान है। अरे होगा भाई, हम कौन है? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी तो है ना। अरे कम से कम मुझे एतमाद में मिल गई थी। अगर अपनी माँ से मसाइल थे, मैं उनको हैंडल कर लेता। जिंदा हूं मैं अभी, लेकिन तुमने तो सिरे से इग्नोर कर दिया। आपको मैं सब बता दूंगी, लेकिन अभी आप प्लीज अम्मी से मुझे बचा ले। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार डाले। कोई मजाक है क्या? यूं अचानक कितना बड़ा कदम उठाना कोई? चाचा मियां प्लीज मेरी मदद करें। जिंदगी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। मुझे एक मौका दो, जो जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। बस एक आखिरी मौका। हाँ? कुछ ठीक नहीं हो सकता। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे घर से भाग के मेरे मुंह पे कालक मल के मुझसे माफी मांग रही है। बताओ ऐसा क्यों किया तूने? बदला हो गया। मामले को मसलियत से सुलझाता है, बात बात पे तलवार नहीं निकाल लेते। अच्छा बोले, अगर नताशा की जगह आपकी अपनी सगी बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही करते? बोलो। अरे कुछ पूछ रही हूं मैं, जवाब दो। हाँ यही करता। सगी और सौतेली क्या होती है? बेटी तो बेटी होती है ना। अम्मी आई एम रियली सॉरी। आप एक दफा मेरे शौहर से मिल तो नहीं, आप भूल जाएंगी मेरी ये गलती। जिस शख्स ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, मैं उससे मिल लूं? हरगिज़ नहीं। अम्मी मेरी बात, आपने तो कहा था। परेशान हो देखते बात करते। मैं अपने शौहर के घर जा रही हूँ, वहां आप दोनों का इंतजार करूंगी।
वाह, क्या सीन किया मेरी माँ ने। क्या करूं? कोई बड़ा ब्रांड तुम्हें साइन करने के लिए तैयार ही नहीं। सीरियसली मुझे तैयार नहीं हो रहा बड़ा ब्रांड लेने में। जिमी पर गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो ना शाबा। तुम लोग मुझे कमर्शियल नहीं दिलवा सकते ना, फाइन नहीं दिलवा। ये सीरियल ड्रामे जो बनते वो कर लूंगी। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सेंसिटिव है माय डियर, वो तुम्हें कैसे ले रहे हैं क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्या मैंने ऐसा किया क्या है जो ये पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है? नुशाबा आप थोड़ा इंतजार कर लो, बुरा वक्त है। और मेरी मानो तो शादी। अरे नौशी, तुम यहाँ बीच रास्ते खैरियत तो है, क्यों बैठी हुई हो? अपनी औकात पर आ गई। अरे ये क्या कह रही हो नौशी? इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? सच्ची तो कह रही। माई बैड फेम हैज क्लोज्ड ऑल डोर्स। क्या बकवास है, कौन बदबख्त लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए? बदबख्त तो मैं हूं, हर दर्द से ठुकराई हूं। पर मैंने क्या किया है पेजी? माना मुझसे गलती हुई है, अब मैं जिंदगी भर के लिए रुस्वा हूँ। माफी नहीं मिलेगी मुझे। जानती हो नौशी, नदीम ने मेरे और शहाना की जिंदगी में इस कदर इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं कि जिंदगी जहन्नुम बन गई। छोड़ो इन बातों को, आओ घर चलें। घर? हाँ हाँ। वो क्या होते? बाजू तो करो। या गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। चलो चलो चलो। दरिया खान, दरिया खान। जी मैडम। शकील को बाहर के कामों में लगाओ और खाने पीने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? तैयार हुए कि नहीं? जाके देखो। वो तो जी कब के तैयार हैं, ये रहे। कंफ्यूज्ड? नहीं, थोड़ा बहुत तो होगे। हरगिज नहीं। तुम्हारे अम्मी अबू पहली नजर में मेरे दीवाने हो जाएंगे, देखना तो। उनकी बेटी से कोर्ट मैरिज की है आपने, तो अगर थोड़ा बहुत गुस्सा करें तो मेरी खातिर बर्दाश्त कर लेना प्लीज। तुम्हारी खातिर तो मैं समुद्र में कूद जाऊंगा। अपनी सास ससुर का गुस्सा क्या चीज है? पक्का? कंक्रीट। अली। जी सर। जी सर। अली। जी साहब। नौशी बीबी कहाँ रह गई? साहब वो कपड़े बदल रही हैं। बुलाओ यार, कब से भूख लगी हुई है, जल्दी बुलाओ। नौशी मेरी बात सुनो, तुम कहाँ रह गई थी? और तुम्हारा फोन भी ऑफ था। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी, और बेहतर होगा कि कोई मुझसे भी बात नहीं करे। Is that clear? अरे लेकिन खाना तो खासी डिस्टर्ब है, बड़ी मुश्किल से घर लेकर आया। ये तो फुटपाथ पर बैठी हुई थी। खैर मुश्किल से तो मैं भी घर आया। इश्क किया है तुमसे, जिसको पाने के लिए मैंने अपनी माँ से नहीं पूछा। उसके माँ बाप मुझे पसंद नहीं आएंगे क्या?
तुम देखना, प्यार हो जाएगा मुझे मेरे ससुराल वालों से। ये मेरे डैड जावेद अहमद और ये मेरी प्यारी सी माँ फाखरा अहमद। तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज? अपने प्यारे डैड को नहीं पहचानते नदीम? देखो ना, मैंने तुम दोनों को मिलवा दिया। कैसा लगा? नदीम, ये क्या है जी? ये दामाद हमारा? दामाद तुम्हारा, मेरा बेटा है ये। नदीम, मेरी बात। अरे क्या शुरू में? तुम फाखरा की बेटी? हाँ, मैं फाखरा की बेटी। क्या किया ताशी तुमने? ये क्या किया ताशी? क्या किया? दो बिछड़े हुए प्यारों को मिला दिया, अपने बाप के खोए हुए लाडले बेटे को उससे मिला दिया। मैंने गलत किया क्या? बहुत गलत किया तुमने। मुझे और मेरी माँ को पीजी के रहमो करम पर छोड़कर निकल जाओ, और तुम मुझसे आज कह रही हो कि नदीम, चाचा मियां और तुम्हारी मम्मी के बीच में जो कुछ हुआ उसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। इस लाजवाब सिचुएशन पे कोई राय देना पसंद करेंगे आप, या सारी जिंदगी यूं ही हैरत ज़दा खड़े रहेंगे? चंद मिनटों के लिए अपनी जुबान को दांत तले दबा दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका। देखिए मैं आपको हर्ट नहीं देख सकती जावेद। वाओ, तुम अपने बाप से इतनी नफरत? हाँ। ओके, फाइन। काश मैं हमारी शादी से पहले तुम्हें बता देती कि मैं किसकी बेटी हूँ, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हारा और चाचा मियां का अच्छा सोचा था ना। लेकिन अब अगर मुझे तुम्हारे बाप की सौतेली बेटी होने पे तलाक होती है तो क्या करूं, मुझे बताओ। उनके पास जाओ, अकेला छोड़ दो। प्लीज नदीम, जाओ ताशी। लेकिन अब होगा क्या? तो सोचने का मौका मिलेगा तब कह सकूंगा ना कुछ। चाचा मियां, आप खड़े क्यों? आप बैठिए ना। नहीं, अब हम इजाजत लेंगे। बैठना और रुकना कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन कैसे मुनासिब नहीं है? खामोश, एक फालतू लफ्ज नहीं कहना। तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों और किस लिए की है, इस पर बात बाद में करेंगे। अभी मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपने घर को देखो, अल्लाह की अमान में दिया तुम्हें। चले चले। चाचा मियां कहाँ जा रहे? रुके तो सही ना। बेगम साहब आप कहाँ हैं? जी वो तो अपने कमरे में है। मेरे बारे में कुछ पूछा उन्होंने? जी नहीं। तो ठीक है, तुम जाओ।
आप कंफर्म कर लीजिएगा जरूर एक दिन पहले। ओके, खुदा हाफिज। हाँ साबरा। वो बाजी साहब को ना बहुत तेज बुखार है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं चाय देने गई थी, उनके हाथ कांप रहे थे कप उठाते हुए। तो तुमने बताया शहाना बीबी को? वो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, वो साहब से नाराज जो है। अच्छा बस ठीक है ना, हर मामले पे रमा तबसरा करने मत बैठ जाया करो, अपना काम किया करो। जाओ। जी। मोहब्बत को कांच का खिलौना बनाकर खेलने वालों के हाथ से गिरकर टूट जाती है ये मोहब्बत। तुम तो जिंदगी बनकर आई हो मेरी जिंदगी में। तुमने मुंह मोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, वादा है। मैंने तो भीतर से तुम्हारा और चाचा मियां का अच्छा सोचा था ना, लेकिन अब अगर मुझे तुम्हारे बाप की सौतेली बेटी होने पे तलाक होती है तो? शादी से पहले मुझे पता होना चाहिए था कि नताशा किसकी बेटी है। हम इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। उसी की मोहब्बत उसकी मनमानी की नजर हो गई और नताशा, मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ परवेज, कोई काम है? शहाना, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम नाराज हो गई हो तो लगता है सारा जहां नाराज हो गया मुझसे। तुम भी रूठ गई हो तो ऐसे नफरत होने लगी है खुद से। परवेज, हम दोनों जिंदगी में एक दूसरे को राहत देने के लिए साथ हुए थे, वरना जावेद अहमद के जाने के बाद मैं अपने बेटे के साथ आराम से रह सकती थी। अपने बच्चे की दूरी भी बर्दाश्त की मैंने तुम्हारे लिए। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम किस किस सेक्रीफाइस से गुजरी हो मेरी खातिर। परवेज, मैं अब किसी कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। चलो जानम, अब गुस्सा छोड़ दो और मुस्कुरा दो। इतने दिनों से तुम्हें मुस्कुराते नहीं थे, सॉरी ना। पेजी और शहाना के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ गई है नुशी। अच्छा नहीं हुआ ये, अकेले रह गए दोनों। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ, क्यों कर रही इस कदर मायूसी की बातें? तो क्या कहूँ, खुशियां मनाओ, दुनिया को बताओ कि देखो सुनो, मेरी मोहब्बत नजरें चुराने लगी है मुझसे। जो कल तक मरता था हम पर, उसे घिनाने लगी है मुझसे। ना मेरी जान। हाय अम्मा, जान नहीं को, बस जान मत कहना मुझे। ये जान निकल गई ना तो बिन मौत मारी जाओगी। और तुम्हें तो पता है ना शाही कि मैं इस तकिए के बगैर सो नहीं सकता। इस तकिए के लिए आए वापस मेरे पास? पहले बताते तो मैं वहीं गेस्ट रूम में भिजवाती थी तुम्हें। अच्छा चलो, जाने दो गुस्सा। जाओ चेंज करो, चलो। बहुत गुस्सा मुझे तो। अच्छा ना, जाओ प्लीज। मैं शहाना से बात करूंगी। क्या बात करोगी? बताओ। यही कहोगी ना कि प्लीज शाही, अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी की झोली में थोड़ी सी मोहब्बत डाल दे, खैरात समझ के। नहीं बेटा, मैं भाई मत बहलाओ मुझे। तुम्हारी बेटी को बदनसीबी ने पसंद कर लिया। अब मुझे अच्छा सा लाल जोड़ा पहनाओ और रुखसत करो। देखो बेटा, जो भी कुछ हुआ वो मैं, तुम या फाखरा नहीं जानते थे। नताशा जानती थी कि तुम मेरे बेटे हो। जो कुछ उसने किया वो सब नताशा की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है,
चंद ही दिनों में बड़ी अच्छी तरह समझ चुका हूं मैं इसे। और आपकी इत्तला के लिए हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कीमती बात है जो तुम कह रहे हो। लेकिन मॉम का क्या होगा? उन पर तो मेरी कोर्ट मैरिज की खबर ही इतनी भारी होगी जब उनको पता चलेगा कि मैं इनका दामाद हूं। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? कोई मुझसे भी तो पूछे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अब तुम्हें ये सब कुछ बहुत हिम्मत और हौसले के साथ हैंडल करना होगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी माँ को इसे हर सूरत कबूल करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के झगड़ों में मेरी शादी दांव पे लग गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग मेरे घर आइए कि जो कुछ हुआ सानेहा था, हादसा था या मेरी लापरवाही, अब इसका जिक्र मुनासिब नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Excuse me. मैं कुछ लेकर आता हूँ बाजार से। ताशी, ये लड़का शाहाना सुल्तान का दिल है जो मैंने मुट्ठी में ले लिया है। एक बात के पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। क्या हो गया? बोर कर दिया मैंने। चुप कर तू। ये बिना पर्दे के मजार पे चली जाती। हाँ तो एक लगाऊंगी तुझे। अरे कुछ न कहो मेरी बेटी को भाई। चेहरे, आंख, दिल और नियत का पर्दा है मेरी बच्ची का। बहुत हया वाली है। तो कैसा लगा मेरा नया घर? अरे ताशी, तूने तो कमाल कर दिया। क्या बात है। अरे इतना खूबसूरत। तेरा बाथरूम तो मेरे बेडरूम से भी बड़ा है। इससे बेहतर मिसाल भी दे सकती थी आप। अरे खुशी से हाथ पैर भूल गए हैं मेरे, जबान फिसल गई, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कहने सुनने के दिन गए मेरी प्यारी अम्मी जान। अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। अब बहुत कुछ करना है। नदीम बेटा, ये कैसे हो सकता है? कि वैसे ही हो सकता है कि जैसे कि इस घर में सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। क्या कर रहे हो? जानते हो तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? अकेला रह जाऊंगा। शायद 2 साल की डिग्री है, कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल बाद वापस आ जाऊंगा। और आप कौन से अकेले हैं? आपके साथ मॉम है। काश हो ही ना जाए। जावेद, ये ताने देने का वक्त नहीं है। और वैसे भी मैंने कह दिया है, अगर नदीम 2 साल के लिए यूरोप पढ़ने के लिए जाएगा, मैं भी जाऊंगी इसके साथ। झूठे दावे ना करो औलाद के साथ। तुम्हारी इन ड्रामाई बातों ने सारी जिंदगी उलझाए रखा है मुझे। चंद टके हमारे मुंह पे मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जावेद, आपका जी नहीं भरा जो अब भी। क्या कहा मैंने? क्या कहा है बताओ? क्या एक मिनट यार, ये घर के अंदर शाहाना सुल्तान बनने की कोशिश ना किया करो तुम। सुनो जवान औलाद क्या कह रही है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है यार जैसे सिपाही ने ना कोतवाल शहर से शादी कर रखी हो। लो जी, जावेद साहब यहाँ हैं। अच्छा, तो अपनी साबका बीवी से सरगोशियां हो रही हैं साहब की। कर ले कर ले।
आज मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। आप देखते नहीं, शायद इसमें मेरा बेटा भी है। नजर आ रहा है मुझे। आप अच्छी तरह से देखें, कोई कसर ना रह जाए। देखे देखे देख ले। अम्मी, आपकी अम्मी को ये नहीं पता चलता कि खुशी और गमी की कैफियत में करना क्या है। मजाक कर रहे हैं ना आप, है ना? मजाक ही समझा। चलो तुम अपना कमरा तो दिखाओ मुझे। हाँ जी आए। हाँ चले आए। आपको पता है मेरी बेटी का जो बाथरूम है ना, वो हमारे बेडरूम से भी ज्यादा बड़ा है। चलो उसी में रह लेंगे फिर। आए, आप भी ना क्या मजाक कर रहे, देखे तो सही। नादरा, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ छुपी बैठी थी? कोनों खुदरों और अंधेरे कमरों में ढूंढो तो आसानी से मिल जाऊंगी। क्या हो गया? नोशी ने कुछ कहा तुमसे? क्या कहना है उसने? जो कर दिया है मेरी बेटी ने, उसी के कांटे चुनने में सारी उम्र बीत जाएगी। अब जिंदगी बहुत अनमोल है नादरा, इसे एक दो वाकयात की नजर नहीं किया जा सकता। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो नोशी को कौन संभालेगा इस वीडियो स्कैंडल के अजाब से? तुम अच्छी औरत हो शहाना, बहुत अच्छी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई नफीसुद्दीन की इज्जत पे लगे दाग नहीं धो सकती। क्या हो गया नादरा? एक बार नहीं, मैं 2 बार सरे बाजार जलील हो चुकी हूँ और तुम कहती हो क्या हो गया? क्या कुछ देर के लिए हम सोशल मीडिया की इस बकवास को भूलकर अपनी जिंदगी की दूसरी नेमतों को एंजॉय नहीं कर सकते नादरा? नहीं, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। क्या? मैं नोशी को अपनी माँ और नानी के काम पर वापस लेके जा रही हूँ।